एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। अल्लाह ताला ने वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की कि उन्हें सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने गुजारिश की कि कम से कम 1 दिन की तो इजाजत मिले। इस बार अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत के तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि जितने भी हलाल जानवर हैं सबको जमा कर लिया जाए। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, जानवरों को ज़िब्ह करके पकाया गया और हवाओं को हुक्म दिया गया कि वह दस्तरख्वान पर नरम और धीमी चलें ताकि खाना खराब न हो। फिर एक इतना बड़ा दस्तरख्वान बिछाया गया कि अगर कोई उसका एक सिरा पकड़ कर चलता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 महीना लग जाता। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ऐ सुलेमान, तू सबसे पहले किसे दावत देगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मैं समंदर के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने समंदर की सबसे बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करे। मछली ने सिर उठाया और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि आज आपने हमें दावत दी है, क्या ये सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आओ और खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के एक सिरे से खाना खाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खत्म कर दिया और फिर कहा, ऐ सुलेमान, मेरा पेट अब तक नहीं भरा, मुझे और खिलाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर फरमाया, तूने सारा खाना खा लिया, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली ने जवाब दिया, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान से इस तरह पेश आते हैं? मैं रोज 3 बार खाना खाती हूँ और मेरा परवरदिगार मुझे कभी भूखा नहीं रखता। लेकिन आज जब तुमने मेरे रिज्क की जिम्मेदारी ली तो मेरा पेट खाली रह गया। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर पड़े और अर्ज किया, पाक है वो जात जो अपनी मखलूक को बगैर किसी कमी के रिज्क देती है। इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि उसका खाना पानी उसकी ताकत से आता है। बेशक सच्चा रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें और उसी से रिज्क की दुआ करें। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे कि एक उल्लू ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ उल्लू, तुम हमेशा अकेले और गुमसुम क्यों रहते हो? उल्लू ने कहा, मौत के बाद तो अकेले ही रहना है, इसलिए मैं अकेले बैठता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दाना क्यों नहीं खाते? उल्लू बोला, दाना खाने की वजह से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था। फिर उन्होंने पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पीते? उल्लू ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पानी में डूबकर मारी गई थी, इसलिए मैं पानी से परहेज करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, तुम दिन के बजाय रात में ही क्यों निकलते हो? उल्लू ने कहा, दिन में लोग जुल्म और फसाद करते हैं, इसलिए मैं रात में निकलता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, जब तुम बोलते हो तो क्या कहते हो? उल्लू ने जवाब दिया, मैं कहता हूँ, ऐ इंसानों, आखिरत के लिए तैयार हो जाओ। ये दुनिया फानी है, असली तैयारी आखिरत के लिए करो। दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक एक नन्ही चिड़िया उनके करीब आकर सलाम करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ चिड़िया, तुम हमेशा बेचैन और फिक्रमंद क्यों रहती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं दिन रात अल्लाह की मखलूक के रिज़्क और उनकी बेखबरी को देखती हूँ। मुझे खौफ आता है कि इंसान आखिरत को भूल गए हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम खाने के लिए दाना क्यों नहीं चुनती? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं दाना जरूर चुनती हूँ, मगर हर निवाला खाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुम दरिया के किनारे बैठकर क्या कहती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ लोगो, ये दुनिया एक दरिया की तरह है जिसमें हर कोई बह रहा है, मगर जिसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया वही बच जाएगा।